कर्ज पर ब्याज वसूली को लेकर रिजर्व बैंक की तरफ से अप्रैल में बैंकों और एनबीएफसी को जारी दिशा निर्देशों के बाद जून तिमाही में बैंकों और एनबीएफसी के मुनाफे पर चोट पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। रिजर्व बैंक ने अप्रैल में आदेश दिया था कि दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज उस दिन से लागू होगा जिस दिन ग्राहक उसको डिस्पर्स कर लेगा, उसको मिल जाएगा, ना कि कर्ज मंजूर होने वाले दिन से। सामान्य तौर पर कर्ज जिस दिन मंजूर होता है उसमें और मिलने में 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है और उस समय का जो ब्याज है वो ग्राहक को ही देना पड़ता है। सर, ये नियम आ गया, कितना आप लग रहा है आपको कितनी बैंकों की बैलेंस शीट को चोट पहुंच सकती है? बैंकों की वित्तीय स्थिति पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि बैंकों के पास ब्याज के अलावा इनकम का जो दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है वो ये तमाम सेवाएं हैं। फीस है, जो अलग तरीके की फीस लगाते हैं, चाहे वो लोन देने की फीस हो, चेक की फीस हो, बाकी सुविधाओं की फीस हो। और ये फीस अब बैंकों का एक बड़ा हिस्सा है। जैसे लोन की स्विचिंग फीस 5,000 से 10,000 रुपए पर कन्वर्जन के आधार पर है। लोन की प्रोसेसिंग फी 3% तक है, कुछ बैंकों में 0.5% से 3% तक की है। मिनिमम बैलेंस रिटेन करने की फीस है 600 रुपए तक। कैश हैंडलिंग चार्जेस हैं। इन सारे चार्जेस में हाल फिलहाल के महीनों में आरबीआई ने बड़े बदलाव किए हैं, और जिनमें बैंक्स बहुत सारे चार्जेस को समय से पहले लगाते थे, बहुत से हिडन चार्जेस थे। बैंक पासबुक और स्टेटमेंट इशू करने के लिए 100 रुपया लेते हैं। डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड की फीस है, डेबिट कार्ड के लॉस की फीस है, ये सारी फीस लगाई जाती हैं। अब बैंक अपनी बैलेंस शीट को नए सिरे से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस नई व्यवस्था के बाद उनकी फीस की रिकवरी में कितनी कमी आएगी और उसका असर उनकी बैलेंस शीट पर दिखाई देगा। इसी के साथ समानांतर तौर रूप से वो मुहिम भी शुरू हो रही है जिसकी चर्चा है कि बैंक यूपीआई के जरिए या वॉलेट के जरिए जो ट्रांजैक्शन दे रहे हैं उन पर किसी तरीके का कोई चार्ज लगाया जाए। तो अगर यहाँ पर बैंकों का रेवेन्यू गिरेगा तो बैंक इस बात पर सरकार पर दबाव बनाएंगे कि जो मुफ्त तौर पर वो सेवाएं दे रहे हैं यूपीआई जैसी, उन पर कुछ ना कुछ फीस लगाई जाए। चर्चा ये भी है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन यूपीआई पर जो क्रेडिट लाइन उपलब्ध कराएगा उस पर फीस लगाने की शुरुआत कर रहा है। आपको पता होगा कि आरबीआई ने पिछली अपनी मौद्रिक नीति में इस बात की घोषणा की थी कि यूपीआई के जरिए क्रेडिट लिया जा सकेगा, कर्ज लिया जा सकेगा, उसका भुगतान किया जा सकेगा। इसी चर्चा है कि एनपीसीआई क्रेडिट के मामले में यूपीआई पर कुछ शुल्क लगाएगा जो ग्राहकों को देना होगा। रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को गिरावट देखने को मिली। शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई। सेंसेक्स और निफ्टी के अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो एफएमसीजी इंडेक्स को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स लाल निशान में कारोबार करते दिखे। सबसे ज्यादा गिरावट ऑटो, आईटी, मीडिया, मेटल और पीएसयू बैंक इंडेक्स में दर्ज की गई। क्या वजह है सर इस गिरावट की? बाजार ने अचानक आज बिल्कुल उल्टी गति दिखाई। बाजार शुरुआत में अच्छा खुला, कल तेज बढ़ोतरी थी और उसके बाद एक तेज गिरावट आई। शुरुआती में 1000 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स गिरा। 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास का निवेशकों के पूंजीकरण का नुकसान हुआ। बाजार में दो बड़ी चीजें थी जिन्होंने अचानक रुख बदल दिया। पहला था विदेशी और दूसरा था देशी। विदेशी कारण यह था कि फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल का एक बयान आया जिसमें उन्होंने खुलकर ब्याज दरों में कमी की संभावना से इनकार किया और ये कहा कि अभी फिलहाल ऐसी परिस्थिति नहीं है कि हम कोई इंडिकेशन बाजार को दे सकें। हालांकि उन्होंने कहा कि इकॉनमी ओवरहीट नहीं कर रही है, लेकिन महंगाई को लेकर उनकी जंग जारी है। चुनाव की तैयारी है अमेरिका में और अमेरिका में इस बात की अपेक्षाएं खासी ज़्यादा हैं बाजार के भीतर कि अब बहुत हुआ, अब फेडरल रिजर्व को ब्याज दरों में कमी करनी चाहिए। पर जेरोम पावेल ने खुलकर अभी कोई वादा नहीं किया। बड़ा संतुलित सा बयान आया जिसके बाद बाजार को अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को फिर अपनी पोजीशंस में बदलाव करना पड़ा। और दूसरी वो चीज़ जिस पर कल हमने मनी सेंट्रल में बात की थी, जो हमारी मुख्य खबर थी, कि भारतीय बाजार में वायदा सौदों को लेकर सख्ती होने वाली है। अगले हफ्ते इसकी बैठक होने वाली है। वायदा सौदों को लेकर सेबी का रुख बेहद साफ है, बहुत स्पष्ट है कि वायदा सौदों की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। उन स्टॉक एक्सचेंजेस को सख्ती करनी चाहिए जिससे कि छोटे निवेशक इसमें ना आ सकें। तो एक और सेंटीमेंट को प्रभावित करने वाला ये एक और वजह थी जिस वजह से बाजार में आज गिरावट आई। क्योंकि बाजार अपनी नई ऊंचाई पर खड़ा हुआ था तो इसलिए मुनाफा वसूली का मौका भी तलाशा जा रहा था और इसलिए इन दोनों ट्रिगर के आते ही बाजार में आज हमें तेज मुनाफा वसूली दिखाई दी। लोगों ने मुनाफे वसूले और दोनों सूचकांक में गिरावट रही।